लकी, आवाज आ रही है मेरी? यदि आवाज आ रही है तो थोड़ा रिस्पॉन्ड करो, जो हम जान पाए कि हाँ बच्चे आ रहे हैं क्लास में, क्योंकि जब तक 3 से 4 बच्चे नहीं होंगे तब तक हम शुरू नहीं करेंगे। हाँ, उस दिन बेर पढ़ाए थे आप लोगों को, तो बेर आधा रह गया था, कल्टीवेशन ऑफ बेर, तो बचा हुआ चैप्टर ही कंप्लीट करेंगे आज। ठीक है, 2-3 मिनट का हम समय और देते हैं कि बच्चे आ जाएं ज्यादा से ज्यादा, तभी क्लास को शुरू करेंगे, है ना। पीपीटी अपलोड करके हमने रख दी है आपकी कल्टीवेशन ऑफ बेर पे। हम्म। आज बेर के बारे में पूरा सिस्टम बताएंगे, इंट्रोडक्शन से लेके ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बाद में उसकी हिस्ट्री, न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस, डिफरेंस बिटवीन चाइनीज बेर एंड इंडियन बेर, है ना। डिफरेंट बिटवीन इंडियन बेर चाइनीज बेर के साथ साथ क्या उसकी वेराइटीज हैं, क्या उसके प्रोपोगेशन है ना। इन सब चीज़ों के साथ साथ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, क्या प्लांट प्रोपोगेशन के उसके नियम हैं, क्या ये सब चीज़ें हैं, कितनी डिजीज लगती हैं, कौन कौन से इंसेक्ट लगते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में विस्तृत बात करेंगे। ठीक है, तो हमारा प्रयास यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर इसमें जुड़ेंगे तो सेशन हमारा अट्रैक्टिव रहेगा, और आज पूरी कल्टीवेशन खत्म करने का काम करेंगे बस। तो 2 से 3 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अगर इसमें जुड़ जाते हैं तो हम अपना ऑनलाइन लेक्चर शुरू कर देंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। अब जैसा कि अभी हम देख पा रहे हैं, लकी आ गया है, राघवेंद्र आ गया है, प्रिंसी आ गए हैं, 3 लोग आ गए हैं। ठीक है, स्क्रीन पे पीपीटी विजुअल हो रही है सबको कि नहीं? हो रही है सर। है, हो रही है सर। स्क्रीन पे पीपीटी विजुअल है? हाँ सर। चलिए ठीक है, और बताइए। तो उस दिन आधा चैप्टर पढ़ा दिया था बेर पे, है ना। हेलो। जी सर। हाँ सर। आज आज कंप्लीट कर देंगे उसको, है ना। जी सर। और क्या प्रोग्रेस है तुम्हारी? प्रोग्रेस समझ में नहीं आ रही कुछ। मेरी सर, हाँ, सर मेरी तबीयत खराब हो गई थी सर कुछ दिन, इसलिए नहीं आ रही अभी। अच्छा, कल तुम पूछे थे अल्टरनेट बियरिंग इन मैंगो के बारे में, क्या पूछे थे? अरे सर मैं कहता, मैंने मैंगो कंप्लीट तो कर लिया था, लेकिन उसमें हाँ डाउट्स वगैरह ये थे कि अल्टरनेट हाँ बियरिंग हुई, और हाँ। क्या मेरा वो क्या कुछ, मैं क्या इनके को वो जानना चाह रहा था सर मैं सही से, क्या एक डेफिनेशन टाइप जो रहते हैं कि कैसे कभी मैं भूल जाऊं, हाँ तो चीज को समझ में आ जाती है कि अल्टरनेट बेयरिंग क्या है, रेगुलर बियरर, हाँ। सेल्फ इनकम्पेटिबल, ये चीजें मैं थोड़ा भूल जाता हूँ सर, मैं पढ़ते में एकदम से मुझे याद नहीं आता कि इसका मतलब क्या हुआ। देखो बेटा, एक्चुअली जब मैंगो आप पढ़ रहे हो तो अल्टरनेट जी बियरिंग, सर। रेगुलर बियरिंग, सेल्फ इनकम्पेटिबल वेराइटीज, जो ये सब चीजें हैं, फ्रूट के दृष्टिकोण से मैंगो में बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इनको तो ज्यादातर चीजें रटी जा सकती हैं। अल्टरनेट बियरिंग कौन सी वेराइटीज हैं, रेगुलर बियरिंग में कौन सी हैं, है ना, मोनोइम्ब्रोनिक कौन सी हैं, पॉलीइम्ब्रोनिक कौन सी हैं, तो नहीं इनको उस सर, तरीके सर से ये, रटा जाए। हाँ हाँ सर, सर जैसे पॉलीएम्ब्रियोनिक में सर जैसे 20 से ज्यादा एक एम्ब्रियो होते हैं, हाँ तो वो पॉलीएम्ब्रियोनिक में आ जाएंगी सर। और हाँ। ठीक है। कम एम्ब्रियो है तो वो मोनो एम्ब्रियोनिक में रहेंगी सर। मैं हाँ, यही कंफर्म करना चाहता कि जो मैं सोच के समझ के पढ़ रहा हूँ, मैं सही पढ़ रहा हूँ या नहीं, इसलिए मैं पूछना चाह रहा था। नहीं नहीं, तो समझना कुछ नहीं है। मोनोइम्ब्रोनिक और पॉलीइम्ब्रोनिक में डिफरेंस जानते हो होता क्या है? हाँ सर, इसमें जिसमें कम एम्ब्रियो बनते हैं वो मोनो एम्ब्रियोनिक में आती हैं, ज्यादा एम्ब्रियो होते हैं वो पॉली एम्ब्रियोनिक में आती हैं। डेवलपमेंट ऑफ 2 और मोर एम्ब्रोज इज नॉन एज पॉलीएम्ब्रोनी। हाँ पॉलीएम्ब्रोनी ज्यादातर फ्रूट में शो होती है। पॉलीएम्ब्रोनिक वेराइटीज भी हैं आपकी, कुरकुन है, पाइनएप्पल है ना, बेलाई, ऑक्टाप्लॉइड में बेलाइकोलम्बन है। हेलो। जी सर। हाँ हाँ, तो वो सब वो चीजें हैं। लेकिन ये है कि अल्टरनेट बियरिंग, बहुत ज्यादा अल्टरनेट बियरिंग का मतलब ये है कि एक साल तो आपका बहुत अच्छा फलन आ गया, एक साल फ्रूटिंग बहुत अच्छी हुई, दूसरे साल आपकी फ्रूटिंग बिल्कुल जीरो हो जाती है ना, एक बार ऑफ एक बार ऑन। ठीक है, तो ये है कि अल्टरनेट बियरिंग में जो वेराइटीज हैं वो सब पढ़ लो आप। जी सर। साथ ही साथ अल्टरनेट बियरिंग के कुछ
रीजन्स होते हैं, ठीक है, और बढ़िया उन सब चीजों को भी थोड़ा जानने की कोशिश करो, है ना, कि क्या उसकी जेनेटिकल टेंडेंसीज होती हैं, है ना। एक एक्सटर्नल फैक्टर होता है, एक इंटरनल फैक्टर होता है। कौन कौन से एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं जिनके कारण अल्टरनेट बियरिंग होती है, और ऐसे कौन कौन से इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जिनका अल्टरनेट बियरिंग होती है। खैर इस पे एक बार अलग से बैठ लेंगे और इस चीज को पूरा डिस्कस कर लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेन चीज आपको है कि कौन सी मैंगो की ऐसी वेराइटीज हैं जिनमें अल्टरनेट बियरिंग होती है, ठीक है, कौन सी ऐसी वैरायटी हैं जो पॉलीइम्ब्रोनिक होती हैं, कौन सी ऐसी वैराइटीज हैं जो मोनोइम्ब्रोनिक होती हैं। इन सब चीजों को जानने की कोशिश करनी है। जी सर। ठीक है, बाकी और और सब ठीक सर चल रहा है। हाँ सर, और सब सर सही चल रहा है। हाँ बताओ। और सर रेगुलर वियरर वो हो गई सदाबहार, मतलब हर टाइम टू टाइम हमेशा हाँ, फल दे रही हैं जो। शहरी है, आम्रपाली है, चौसा है, लंगड़ा है ना। ये सब हाँ जो आम की ये हमेशा फलन देती हैं, हर सीजन में इनका रेगुलर बियरिंग होती है, समझ रहे हैं, वो सब चीजें। चलो अब हम शुरू करते हैं इसमें, ये लेक्चर तुम लोगों को ही पढ़ना है, हम तो बस गाइड करेंगे, ठीक है। सुन रहे हो, आज आदित्य नहीं है तो तुम पढ़ोगे, हम बताएंगे कि जहां दिक्कत होगी तुमको, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं कि कहां से उस दिन हम खत्म किए थे। वैरायटीज उस दिन हो गई थी, ठीक है प्रिंसी, हाँ तुम्हें भी सर। पढ़ना है। हाँ पीपीटी दिख रही है, स्पष्ट दिख रही है, लैपटॉप पे आ रही है तुम्हारे कि नहीं। हाँ सर आ रही है सर। चलो बस यही चाहते हैं कि आनी चाहिए, खुला होगा। सर नहीं आ रही है सर। हाँ क्यों नहीं रही, हम तो बिल्कुल यहाँ तो प्रेजेंट कर रहे हैं पूरा, क्यों नहीं आएगी। सर स्क्रीन पे नहीं आ रहा है। हम आया स्क्रीन पे देखो। नहीं आ रहा है सर, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज देती हूँ सर, नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। ठीक है, तो फिर आप नेटवर्क जोन में नहीं है, नेटवर्क नहीं आ रहा होगा आपके यहाँ। राघवेंद्र तुम्हारे में आ रहा है बेटा। हाँ सर मेरे में आ रहा है सर। हाँ तो बस यही है कि नेटवर्क आपके में ठीक नहीं, नेटवर्क वीक है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। जी सर। हाँ चलो थोड़ा सा वेट कर लो, आ जाएगा। आ जाता है सर, बीच बीच में चला जाता है 2-2 सेकंड के लिए। नहीं 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 नहीं, मैं कर रहा हूँ ऐसा जाने के लिए, ठीक है। अच्छा। आया आपके पे, आया आपके पे आया। हाँ सर अभी आ गया सर। चलो इस पे प्रोपोगेशन दिखाई दे रहा है आपको, प्रोपोगेशन। जी सर। चलो हाँ, आज आपकी जिम्मेदारी है, आज आपको ही ज्यादातर चीजें खींचनी है, चीजें करनी है आपको। जी सर। हाँ चलो, तो ये प्रोपोगेशन से स्टार्ट करोगे। इसका प्रोपोगेशन मेनली जो बेर का होता है वो रिंग बडिंग के द्वारा होता है, ठीक है। लेकिन प्रोपोगेशन में और भी बहुत चीजें दी गई हैं जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है, कि और कौन कौन से ऐसे तरीके हैं और ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके द्वारा हम प्रोपोगेशन करते हैं। वो सब चीजें आपको इस रिसर्च पेपर में दी गई हैं। इसीलिए हम 2 बार भी आपको पढ़ाने का जब प्रयास किए, तो हमने इसी तरीके का रिसर्च पेपर आपके सामने रखा, कि प्रोपोगेशन के जो ज्यादा से तरीके हैं उनको आप सीख पाए, ठीक है। तो प्रोपोगेशन जी अगर आप दिख रही है तो आप प्रोपोगेशन से शुरू करिए और हम चीजों को देखेंगे। जी सर। हम्म हम बीच बीच में क्रॉस क्वेश्चन भी करते रहेंगे, जिससे तुमको ये चीजें पता चलती रहे कि कौन सी चीज कहाँ होनी है और कैसे होनी है। जी सर करें सर स्टार्ट। हेलो। जी सर करें स्टार्ट सर। हाँ हाँ करें करें, प्रोपोगेशन से स्टार्ट करें आप। जी सर। budding हाँ budding has प्रोपोगेशन। been budding has been found to be the best and commercial method of bear propagation. Different types of budding, हाँ example tea or inverted tea budding, ring and हाँ pitch budding, हाँ have been found successful, but the best method of sealed budding, tea or inverted tea budding. The हम्म best result by budding in June and Saharanpur, UP in हम्म Punjab, हम्म August in Western Rajasthan, July and in Gujarat,
it is the one onset of monsoon. The best quality bud grafts were obtained with fruit budding performed during mid-May to late June. चल The रहा है, ठीक है। एक rootstocks and एक commonly एक चीज एक सेकंड, ऐसे नहीं चलना है, थोड़ा चीजों को समझते हुए भी चलो। अगर ऐसे ही पढ़ाना होता तो हम तो खुद पढ़ जी लेते, सर, कुछ नहीं समझ में आता। लेकिन जी थोड़ा सर, चीजों को समझते हुए भी चलो जो ठीक रहेगा। देखो, इसमें सबसे मेन चीज इन्होंने जो लिखी है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बडिंग्स, दैट इज टी और इन्वर्टेड बडिंग, रिंग एंड पैच बडिंग हैव बीन फाउंड सक्सेसफुल, ठीक है। बट द बेस्ट मेथड इज सीड बडिंग। जो बेस्ट मेथड है प्रोपोगेशन का वो सीड बडिंग है। क्या है? सीड सीड बडिंग, बडिंग, ठीक है। अब इन्होंने ये देखा है कि द बेस्ट रिजल्ट बाय बडिंग, जो बडिंग के द्वारा बेस्ट रिजल्ट आता है वो जून में आता है। कहाँ आता है? सहारनपुर उत्तर प्रदेश में। सहारनपुर जी उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा दिखता है, ठीक है। अब इन्होंने ये भी दिया है कि अगस्त में दिखता है, जुलाई में गुजरात में दिखता है, और कहीं कहीं ऑनसेट ऑफ दिखता है। तो ये जो समय दे दिए गए हैं कि कहीं कहीं ये प्रोपोगेशन कब करते हैं? अगस्त में करते हैं, कहीं प्रोपोगेशन जुलाई में करते हैं, कहीं करते हैं ऑनसेट ऑफ मानसून। ऑनसेट ऑफ मानसून का मतलब होता है जब वर्षा होने वाली होती है, ठीक है, जुलाई के मतलब में। तो जब वर्षा होने वाली होती है तब हम उसका प्रोपोगेशन करते हैं। ऐसे फैक्टर्स में प्रोपोगेशन इसलिए होता है कि मान लो, सपोज करो कि कोई प्लांट, उस प्लांट के किसी भी तने को काट रहे हैं, जब हम तने को गुड काटते हैं आफ्टरनून और सर। किसी, हाँ, आफ्टरनून, तुम्हारा आना बहुत जरूरी था बेटा। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है, सेशन तुम ही आगे बढ़ाते हो, राघवेंद्र लीड कर रहा है। ठीक है सर, उसको अभी 5 मिनट से मैं अभी करता हूँ, थोड़ा आप इसको कंटिन्यू रखिए राघवेंद्र को। हाँ, 12 मिनट, 20 मिनट पे आ जाना, हाँ हाँ 20 मिनट तक ठीक है। बिल्कुल 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 सर बिल्कुल। अब आ जाना है ना, ठीक है। तो होता ये है कि जैसे कि प्रोपोगेशन हमने रेनी सीजन में किया या ऑनसेट ऑफ मानसून पे किया, तो एक्चुअली ऐसे कंडीशन में जब हम बडिंग कर रहे होते हैं, किसी दूसरे प्लांट का पार्ट किसी दूसरे प्लांट पार्ट पर जब हम बड करते हैं, तो ऐसी कंडीशंस में चीजें मॉइस्चर के संपर्क में रहना बहुत ही है। तो वहां पर हम आर्टिफिशियल वे में जब हम मॉइस्चर देते हैं या इरिगेशन देते हैं, तो प्लांट का जो सक्सेस रेट होती है, प्लांट सक्सेस करता है, नो डाउट। लेकिन जब उसको नेचुरल रेन मिलती है, तो ऐसी कंडीशंस में उसमें नंबर ऑफ बर्ड्स की संख्या ज्यादा होती है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छा होता है, प्लांट की सर्वाइवेबिलिटी बहुत अच्छी बढ़ती है। इसलिए कोशिश करते हैं कि ऑनसेट ऑफ मानसून हम इसका प्रोपोगेशन करें, ठीक है। अब आप यहाँ द रूट स्टॉक से पढ़िए। the rootstocks are commonly raised from seed of the wild species, and no graft incompatibility has been reported with the use of Ziziphus oneopila, Ziziphus rugosa, and Z. exulocarpa as rootstock. नहीं, जिजिफस Ziziphus, जाइलोकार्प जी सर, है वो, स्पीसीज है वो आपके Ziziphus, बेर जिजिफस। जी सर। हाँ The section word on Ziziphus pneumolaria shows troughing effect due to show growth and spreading habit of Ziziphus pneumolaria. However, Ziziphus pneumolaria zerber rootstock हाँ showed delayed incompatibility with inverted button. तो ये छोटा हो गया बहुत ज्यादा। हाँ, अब पढ़ो। Incompatibility है with inverted bottleneck symptoms budded with Gola cultivars. The हाँ, incompatibility was mainly due to absence of combined production between the stock and कंबाइन प्रोडक्शन क्या होगा? कैम्बियम होता है, उसका एक बार्क होता है, कैम्बियम होता है, छाल से उसको बोलते हैं कैम्बियम। क्या कैम्बियम? प्रोनाउंसिएशन तो सही बोलो कम से कम, जी एमएससी कर सर रहे हो यार। हाँ cambium production between the stock and section which resulted in too wide gap in beak and अनहेल्थी। unhealthy plant. हाँ There was excessive callus.
successive callus. Successive callus. Production but no proper formation of union because of lack of differentiation into cambium, phloem Phloem, degradation, phloem, phloem phloem degradation, degeneration, phloem phlo- degeneration नहीं, phloem phloem degeneration. degeneration, phloem हाँ, degeneration of section बताओ and इतनी formation. मिनिमाइज करके गूगल पे डालो फ्लोएम। फ्लोएम का बताओ क्या डेफिनेशन होता है, और अब यार लिख ही लेना। जाइलम और फ्लोएम तुमको पता होना चाहिए, कम से कम इस क्लास पे तुम यही सीखने की कोशिश करो। ये जाइलम और फ्लोएम क्या होता है, इनका क्या काम होता है, दोनों का डालो अभियाल और सबको बताओ, पूरे क्लास में जितने लोग हैं कि जाइलम का ये काम होता है, फ्लोएम का ये काम होता है। करो 3 मिनट के अंदर, 5 मिनट में करो यही काम। हम बताएंगे तुमको जाइलम करके, द अपवर्ड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड फूड इज नोन एज जाइलम एंड द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इज नोन एज फ्लोएम। उस चीज को, उस कॉन्सेप्ट को तुम समझ नहीं पाओगे। अपनी भाषा में समझो, चीजों को करो और लोगों को समझाओ। तुम खुद स्पेलिंग सही लिखना फ्लोएम की, PHLOEM होती है फ्लोएम की स्पेलिंग, तो सही लिखना। जाइलम की होती है जी सर, HLEM, उसको हम जाइलम बोलते हैं। ठीक है, जी सर। बस कोशिश जा, ये जितना प्रोनाउंसिएशन है, प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक किसी भी तरीके की नहीं होनी चाहिए बस। xylem transports or stores water and water soluble nutrients in vascular plants. Phloem is responsible for transporting sugars, proteins, and other organic molecules in plants. अच्छे से समझाओ लोगों को, ऐसे नहीं भुगतो नहीं, आराम से बताओ धीरे धीरे कि जी जाइलम सर, होता है, फ्लोएम का ये काम होता है। और कोई लिख रहा हो तो लिख सकता है, हम जाइलम और फ्लोएम भी पूछ सकते हैं मिड में, याद रखना। जाइलम फ्लोएम अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। जाइलम का ये एक टाइप का एंजाइम है। जाइलम एंजाइम है, ये ऊतक है, सॉरी सर। हाँ ऊतक जाइलम है। जाइलम ट्रांसपोर्ट फ्लोएम पौधा में पाया जाने वाला एक संवहन ऊतक है। दूसरा संवहन ऊतक जाइलम है। फ्लोएम एक जटिल स्थायी ऊतक है। यह बंडल के अंदर पाया जाता है। हम्म इसका निर्माण 4 प्रकार की कोशिकाओं से हुआ है। हम्म जी सर। तुमने इतना समय इस जाइलम फ्लोएम पे दिया, तो हमारा ये प्रयास है कि तुम भूलोगे नहीं। ठीक है, जाइलम फ्लोएम तुमको कंटिन्यू रहेंगे। अब तुम जाइलम डिग्रेडेशन की जगह जाइलम डिजेनरेशन ही बोला करोगे। ठीक है, अब तुमको शुरू कहाँ से करना है, तुम यहीं से शुरू करोगे, प्रोडक्शन से करो शुरू, प्रोडक्शन से, और बहुत धीरे धीरे। प्रोडक्शन जी हाँ प्रोडक्शन but no proper formation of union because of lack of the differentiation into combined कॉम्बोइम, तुमने कॉम्बोइम कैम्बियम। हाँ cambium cambium phylum degeneration of section and formation of thick neurotic layer between the stalk and section with met result into the formation of inverted bottleneck symptoms. Ziziphus meridiana rootstocks जिजपस result मॉरिस, जिजपस मॉरिशियाना, प्रोनाउंस सही करो। meridiana मॉरिशियाना, mauritiana हाँ Ziziphus मॉरिशियाना। mauritiana rootstocks results vigorous विगोरस vigorous plants growth and high yield with section CV साइन CV उमरान। ये उसे सर इनका नाम भूल गया मैं पूरा। CV उमरान
The germination of bare seeds is slightly default due to hard endocarp and requires about 3 to 4 weeks of germinate. The germination time can be reduced to 1 week by cracking the endocarp carefully with or without shocking. Water shocking of extracted seeds for 24 hours. Water shocking followed by stratification is most sent for 4 days. Shocking of fleshy harvested seeds in H2SO4 for 6 minutes. The best time for rising seedling is June but March sowing gives seedlings ready for budding in July. Shocking the seeds of Ziziphus rotidifolia for जिजिपस 24 hours. Rotendifolia. Rotidifolia for 24 hours in solution of Ga3 at 500 ppm resulted in highest germination 96% followed by Umran with 1% urea for 24 hours and a temperature of 30 degrees Celsius resulted in highest germination percentage and seedling growth. Lower higher temperature inhibited germination and seedlings growth. Seedlings of Ziziphus meridiana जिजिपस मॉरिशियाना do not tolerate transplanting and hence the practice has been sow the seeds directly in the field and bud them in situ. C2. इन सिट्यू का मतलब होता है जिस स्थान पे पौधा उगा है उस स्थान पर ही रोगा लगेगा। ठीक है, अगर हमने किसी भी प्लांट को प्रोपोगेट किया है किसी स्थान पर या हमने सीड से बोया है तो वो उसका इन सिट्यू अपने ही स्थान पर होगा रहना। एक्स सिट्यू का मतलब होता है कि इन सिट्यू से हम कहीं दूसरी जगह उसको ट्रांसप्लांट कर दें तो वो हो जाता है एक्स सिट्यू। ठीक है, अब मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर से आदित्य गिरी जी स्टार्ट करेंगे, वो कम से कम 22 मिनट के लिए रहेंगे। थोड़ा समझा के रहना, जहाँ दिक्कत है हम देख रहे हैं कि एक चीज कहाँ से करना है सर? मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर से। सर कौन से टॉपिक से? मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर से। अच्छा, हाँ जी। Application of 40 to 50 kg FYM in July and 0.75 kg NH4 to SO4 for tree in October after fruit set होने के बाद ये अप्लाई करना है। 40 से 50 kg जो फार्मेट मैन्योर है जुलाई के मंथ में has been recommended. Application of 500 gram nitrogen, 250 gram P2O5, 250 gram K2O is optimum for good yield. Foliar application of 1.5% urea and 0.5 ZnSO4 increase fruit TSS and ascorbic acid contents. Acidity decreases with increasing urea concentration. Spraying with urea plus 200 ppm ethifan increase the length of fruit bearing deciduous branches. Fruit set average single fruit weight and amount of reducing sugar in fruits. Z. Mauritiana. VAM fungi utilize available P more efficiently than non-inoculated glomus. सुन लो, जो चीज तुम्हें मतलब कि उसी जगह मिलती है तुम्हें। वैम एक फंजाई होती है जिसका साइंटिफिक नेम होता है वस्कुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजिया फंजाई। ठीक है, वैम को हम बोलते हैं वस्कुलर। सुनो, वैम एक शॉर्ट फॉर्म है, वैम फंजाई का नाम है और इसको एक्सटेंड किया जाए तो बोलते हैं वस्कुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजिया फंजाई। ये फास्फोरस को सॉल्बिलाइज करती है, फास्फोरस के स्टेबलाइजेशन में काम करती है। अगर हम इसका उपयोग किसी प्लांट में करते हैं
तो प्लांट में फास्फोरस की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। जो डोरमेंट कंडीशन में सॉइल में फास्फोरस बनी रहती है ना, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आ रही हाँ है। सर। हाँ, जो डोरमेंट कंडीशन में फास्फोरस बनी रहती है वो उसको एक्टिव करने का काम करती है। ठीक है, तो बेम से घबराना नहीं है। बेम का पूरा नाम होता है वस्कुलर माइकोराइजा। ये फास्फोरस सोल्युबलाइजिंग है। इसके लिए हम, और इसका मैनी होटिस, और इसके साथ साथ बहुत सी स्पीसीज हैं जो आपको आगे देखने को मिलेंगे। अब आगे आप क्लियर करिए कि बेम पढ़िए आप आगे। BAM inoculation of Accolspora, Maroi, Gigaspora, Margarita, Glomus, Daticola G. fasciculatum, and Scutellespora, कैलोस्पोरा, Calospora increase net photosynthesis, total chlorophyll, and carotenoid, sugar, and starch concentration. They also increase stomatal resistance, thereby reducing the rate of transpiration. The fifth and sixth leaf from the secondary shoots representing this recently matured leaf should be collected and analysis in nutritional diagnosis. Irrigation. The harvesting of fruit of Zed marijuana is over by April and plant. धीरे धीरे चीजों को समझ के ऐसे कर नहीं पाएंगे आप। एक्चुअली सर क्या है ना, कुछ काम में फंसा हूँ इसलिए। तो काम में फंसे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा कर दो, लेकिन धीरे धीरे चीजों को समझ के, ऐसे नहीं, है ना। चैप्टर खत्म करना अपना एक उद्देश्य नहीं है, चैप्टर आपको आना भी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो सर अभी इरिगेशन किसी और से थोड़ा कंटिन्यू करवाते ना, थोड़ा सर काम में बिजी था सर। कौन इसको कंटिन्यू करेगा? सर थोड़ा सा आज भर के लिए थोड़ा सा। नहीं, हम कुछ ज्यादा देर तक नहीं चलेंगे, हमको केवल 20 मिनट तक आगे चलना है, और 20 मिनट में क्लियर कर देंगे चीज। चलिए मैं इस पेज को कंप्लीट करता हूँ, है ना। The harvesting of fruit that marijuana is over by April and plants become dormant in May to June. जी जी। And shed their leaves. They do not need any irrigation during the period of fruit maturation. Harvesting and dormancy of plants from March to June. With the onset of rain season in July, trees starts new growth and trees come into blossom during September and October. जो ये फ्रूट है ये अप्रैल में डोरमेंट स्टेज में होता है, बिकम इन डोरमेंट इन मई टू जून में, और वो इसके फिर जो लीव्स हैं झड़ जाते हैं इसके। दे डू नॉट, इसको इरिगेशन की जरूरत नहीं होती। जब ये फ्रूट मैच्योर्ड स्टेज में होता है तो इसको इरिगेशन की जरूरत नहीं होती। और हार्वेस्टिंग का टाइम है टू मार्च टू जून। विद द ऑनसेट ऑफ रेन सीजन जुलाई, जब रेनी सीजन का मतलब एक जुलाई के टाइम पे इसमें फिर न्यू लीव्स, इसका ग्रोथ जो है आ जाता है, न्यू लीव्स वगैरह इसमें आ जाते हैं। ड्यूरिंग सितंबर, ब्लूसम ड्यूरिंग सितंबर एंड अक्टूबर। The irrigation should be withheld at the time of flowering, otherwise the flower will drop down. फ्लावरिंग के टाइम पे ही इसको पानी दे देना, इरिगेशन हो जाता है, वरना इसके जो फ्लावर्स आते हैं वो गिर जाएंगे फिर। अच्छा। Fruit setting is completed by the end of first fortnight of November, and bare trees need irrigation from November to February for better fruit development. ठीक है। Intercropping of cluster beans, mung beans, sesame, and other leguminous crops during monsoon have no adverse effects on plant growth up to 5 years. High economic yield of fruits and intercrops is reported as compared with monocultures. नहीं, एक चीज, थोड़ा धीमे धीमे चलो, ट्रेन से नहीं चलानी। अब एक बात बताओ, बेर में हम इंटरक्रॉपिंग करते हैं, वो हम मूंग बीन की क्रॉप्स की इंटरक्रॉपिंग क्यों करते हैं? हम उसमें नीम क्यों नहीं बो देते? ये इसका कारण बताओ। पता नहीं सर इसका कारण। तो कारण ये है कि प्लांट में जो बेर प्लांट है वो हैबिट है, पर हम क्रॉप को बोएंगे जो सॉल्युबल क्रॉप्स होती हैं जिनका पीरियड 3 महीने में खत्म हो जाता है, ऐसे प्लांट जो होते हैं वो कंपटीशन नहीं कर देते हैं। अगर आप बताइए
पेड़ के प्लांट में अगर मैंने नीम को बो दिया, मैंने शीशम को बो दिया, अगर मैंने यूकेलिप्टस लगा दी, तो वो प्लांट जो मेन क्रॉप है हमारी, उसके साथ कंपटीशन करेंगे इरिगेशन को लेके, मैन्योर्स को लेके, फर्टिलाइजर्स को लेके, तरह तरह की चीजों को लेके करेंगे, जिससे क्या है कि जो मेन हो जाएगी। क्रॉपिंग के लिए या इंटर क्रॉपिंग हमारी उतना अच्छा रोल प्ले नहीं कर पाएगी। तो हम ज्यादा इंटर क्रॉपिंग के लिए हम क्या हुआ क्या सर? डिस्टर्बेंस क्यों आ रहा भाई? सर वो थोड़ा काम चल रहा है। प्रताप है आज की मीटिंग में? प्रताप प्रताप सुन पा रहा है हमको? प्रताप प्रताप आवाज आ रही है मेरी? सुधीर सुन पा रहा है? सुधीर? यस सर। सुधीर बेटा, हाँ बोलिए सर। ट्रेनिंग से शुरू करो आप, बहुत धीरे धीरे, स्पेल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, आराम से ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग। हाँ ठीक है सर। द इंडियन जुजुबे हैज वाइन like growth have and a tendency grow horizontally and downwards. हाँ In it will attain a bushy and spreading from with long slender branches. हाँ If training of the trees is not attempted, the young plants transplanted in the field should be supported with bamboo stake avoid damage of the bud union and to support main stem during the first 2 years. ऐसा During the होता है बेटा, सुनो सुनो, ऐसा होता yes है जब हमारा yes प्लांट इनिशियल स्टेज में होता है, जैसे प्लांट की हमारे जो एज है वो 2 से 3 साल की है। मान लो हमने बेर को बोया, ठीक है, तो होता ये है कि मान लो हमारा बेर है 1 से 2 साल का है, तो उसके रूट का जो डेवलपमेंट वो इतना स्ट्रांग नहीं होगा कि अगर विंड की वेलोसिटी बढ़ती है या वायु का वेग बढ़ता है तो हमारा प्लांट डैमेज होने का उसमें खतरा रहता है। तो क्या करते हैं कि उस बेर के प्लांट से थोड़ी डिस्टेंस पे हम बम्बू स्टिच का मतलब होता है एक डंडे लगा देते हैं, बम्बू बांस की स्टिच डंडे लगा देते हैं, हाँ बांस के, और बांस के हाँ डंडे लगाने के साथ साथ हम उस प्लांट को सहारा दे देते हैं। सहारा क्यों देते हैं कि जब वायु का तेज वेग आएगा, तेज हवाएं आएंगी, तो ऐसे कंडीशन में हमारे प्लांट की जो जड़ें हैं वो उखड़ेंगी नहीं और हमारा प्लांट तेज आंधी के प्रभाव को बर्दाश्त कर पाएगा। और साथ ही उसका साथ तना भी सीधा बना रहेगा। तना उसका सीधा बना रहेगा। पर चीजें हम ये करते हैं कि जैसे कि 1 से 2 साल का हमारा पौधा है, मान लो बेर का, ऐसे कंडीशन में हमको बम्बू स्टिक्स लगानी है, बांस की स्टिक्स। तो yes कोशिश हम ये करते हैं कि बिल्कुल तने से चिपका के ही हम बम्बू स्टिक्स ना लगाएं, क्योंकि जब हम थोड़ा खोदेंगे भाई, अगर हमें बम्बू स्टिक्स लगानी है बांस की, तो ऐसा तो नहीं कि हम ऐसी सीधी गाड़ देंगे वो गड़ जाएगी, वो सज जाएगी। नहीं सर ऐसा नहीं थोड़ा होता। बहुत हमको उसमें कम झुकाव से देना कम पड़ेगा। 20 से 25 30 सेंटीमीटर हमको गाड़ना पड़ेगा। और यस जब सर। हम गाड़ेंगे तो गाड़ने के लिए क्या होता है कि बेर की जो जड़ें हैं उन पे डैमेज होने का खतरा रहता है। नहीं समझ पाए आप? नहीं आवाज आ सर। रही है? हाँ सर। बेर का एक प्लांट है यस सर। जिसकी उम्र 1 से 2 साल है। यस समझ गए ना कि बेर के प्लांट की उम्र 1 से 2 साल है। अब हमको मोटे मोटे बांस के डंडे लगाने हैं, और ऐसे लगाने हैं कि उन बांस के डंडों में धागा बांध के उनके तनों में बांधना है, जिससे वायु के वेग के कारण उनकी जड़ें ना उखड़ जाएं और पौधा सीधा रूप से स्थिर बना रहे। सीधा बना रहे। अब एक बात बताओ, अगर हम उस डंडे को गाड़ेंगे तो ऐसा तो yes है नहीं कि उस पेड़ से 1 किलोमीटर दूर गाड़ देंगे, नहीं सर। ना हम 100 मीटर दूर गाड़ेंगे, हम उस पेड़ के आस पास तो गाड़ेंगे। यस सर। पर हम जब गाड़ेंगे तो हमको गड्ढा करना होगा। हाँ उसके लिए थोड़ा गड्ढा खोदना पड़ेगा। गड्ढा खोदना पड़ेगा तो ये खतरा रहेगा कि जो बेर के आसपास की जड़ें वो डैमेज ना हो जाए। जी सर खतरा तो है उसमें, गड्ढा खोद समय उसकी जड़ें भी जा सकती हैं। हाँ, क्योंकि प्लांट जो है वो 1 से 2 साल का है केवल,
हाँ सर। उसकी जड़ों में इतनी ताकत नहीं है कि वो आपके 20 से 25-30 सेंटीमीटर के गड्ढे को झेल पाएगा। झेल पाए, सही है सर। अगर वो 20 साल की उम्र का होता, 25 साल का उम्र का होता, तो अगर 100 फुट पूरी की तरह बोरिंग भी आप कर देते, पूरी ठीक तरह है, मैच्योर होता तो उसका दिक्कत नहीं था। नहीं था। तो बेटा हाँ, कोशिश ये की जाती है कि जो उसकी जड़ें हैं, एक यस खुरपी सर। अगर हम मारेंगे, एक खुरपी अगर हमने मारी, तो हम समझ जाएंगे कि उसकी जड़ है। यस तो सर। हम खुरपी उसी स्थान पर मारते हैं जहां उसकी जड़ें नहीं है। जड़ें नहीं है। जड़ें नहीं है, वहां पर हम देख लेते हैं कि जड़ नहीं है, वहां खुरपी से हम खोद के लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर का गड्ढा बनाकर उनमें हम बम्बू स्टिक्स को लगा देते हैं। और जब बम्बू स्टिक्स को लगा देते हैं और हमारा प्लांट, अगर बेर का प्लांट उससे लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर दूर है, तो धागा बांध के उसका तना सीधा बना रहता है, जिससे तेज हवाओं के प्रभाव से पौधा उखड़ता नहीं। यस सर। ठीक है, तो उस ठीक है चीज सर। को समझना कि एक इम्पोर्टेंट है कि हमको अगर बम्बू स्टिक्स गाड़नी है, हमको अगर डंडे गाड़ने हैं, तो हमको डंडे कहाँ गाड़ने हैं। जी सर। ठीक है, अब आप क्लियर करिए इसको आगे। ठीक है, ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर tree हाँ puts forth vigorous growth and हाँ, many side branches emerges from the main बस shoot. नहीं, प्रोनाउंसिएशन होता है बिगरस ग्रोथ, बिगरस ग्रोथ कहेंगे आप, है ना। और हाँ, इसके vigorous। साथ साथ इन दोनों चीजों को भी समझने की जरूरत है कि ट्रेनिंग और प्रूनिंग में क्या अंतर होता है। व्हाट इज जी द सर। मेजर डिफरेंस ऑफ ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग। वो चीज को भी जब क्लियर नहीं करेंगे तब तक चीजें नहीं आएंगी आपको, है ना। जी सर। ट्रेनिंग का क्या मतलब है, प्रूनिंग का क्या मतलब है। प्रूनिंग का मतलब होता है रिमूवल ऑफ अनडिजायरेबल प्लांट्स। जैसे कि एक प्लांट है, ठीक है, अगर हमने प्रूनिंग की है, तो प्रूनिंग का सीधा प्रिंसिपल होता है रिमूवल ऑफ अनडिजायरेबल प्लांट्स। अनडिजायरेबल में आपकी डिजीज भी हो सकती हैं, इंसेक्ट से इन्फेक्शन भी हो सकती हैं। उन प्लांट्स को हम हटा देंगे जो प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं सर। जी ठीक है, सर। और ट्रेनिंग का मतलब है बेटा एक प्रॉपर कैनोपी देना, एक प्रॉपर शेप देना, जिससे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उसका प्रॉपर कैनोपी मैनेजमेंट जिसका हो जाए। ठीक है, सही तो सही ट्रेनिंग और दिशा में प्रोनिंग ग्रोथ में चले। अंतर समझना पड़ेगा, है ना। जी सर। तो ट्रेनिंग, हाँ, ट्रेनिंग और प्रूनिंग में ये अंतर थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ट्रेनिंग और प्रूनिंग एक शब्दावली नहीं है, दोनों अलग अलग है। सर, प्रूनिंग प्रूनिंग में पौधे के जो अवांछनीय भाग होते हैं, जो हाँ अनावश्यक ही पौधे के साथ में रहते हैं, हाँ, उनको हटाना, जो कि उसकी बस बस, ग्रोथ में रुकावट उत्पन्न करते हैं। और मान ट्रेनिंग लिया सर। मैंने, सुनो सुनो, मान लिया कि मेरा प्लांट लगभग 3 साल का है। यस अब सर। अगर उसमें कोई ब्रांच है, अगर उसमें हाँ, कोई डिजीज का इन्फेस्टेशन हो गया, कोई इंसेक्ट लग गया है, तो हम उसको भी प्रून करेंगे। दैट इज प्रूनिंग, नॉट ट्रेनिंग। गिविंग प्रॉपर सेव इज ट्रेनिंग। हाँ समझते, सर, ये गिविंग प्रॉपर प्रूनिंग में आएगा सेव इज सर वो। ट्रेनिंग। हाँ, तो ट्रेनिंग प्रूनिंग में, हाँ सर। हाँ, कोई दिक्कत हो तो पूछो। सर, ट्रेनिंग ट्रेनिंग के बारे में एक चीज पूछनी है। ट्रेनिंग जैसे कि किसी पौधे को एक अलग तरह से शेड देते हैं अपन, ये दिशा में सही सही तरह आपने से विभिन्न अशोक भाग के हैं, पौधे, वो एक सही दिशा में वृद्धि करें, वो सब ट्रेनिंग के हाँ अंदर ही तो आता है। हाँ, वो सब ट्रेनिंग के अंदर ही आते हैं। आपने अशोक के पौधे देखे होंगे, है ना। अशोक हाँ के सर। हाँ पौधों सर। को क्या किया है, ऊपर ऊपर से छांट दिया जाता है, साइड से छांट हाँ दिया सर। जाता है। और उनकी जो ग्रोथ होती है, किसी की कुन होती है, किसी की हेक्सागोनल होती है ना। अलग अलग एक कैनोपी में जैसे हम प्लांट को नहीं बनाते, तो हाँ एक सर। शेप देना, उसको ग्रोथ के लिए एक शेप प्रोवाइड करना आपकी ट्रेनिंग है। लेकिन हाँ रिमूवल ऑफ अनडिजायरेबल, अनवांटेड, डिजीज और इंसेक्ट इन्फेस्टेड ब्रांचेस को जब हम हटाते हैं, वो आपकी प्रूनिंग की कैटेगरी में आता है। दोनों का देखो, प्रूनिंग का ऑब्जेक्ट होगा प्लांट को सही ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की प्रोवाइड करना, डिजीज ब्रांचेस को हटाना, इंसेक्ट ब्रांचेस को हटाना, फ्रूटिंग को जल्दी से जल्दी अकर करना, फ्लावरिंग को जल्दी से जल्दी अकर करना। पर ट्रेनिंग में इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं होता। ट्रेनिंग में होता है एक लुक देना, एक शेप देना, उसकी कैनोपी को मैनेज करना। तो ट्रेनिंग और प्रूनिंग बोले बहुत सर। साथ में जाते हैं, साथ में बोले जी जाते हैं, लेकिन अंतर और दोनों का ऑब्जेक्टिव और दोनों का प्रिंसिपल बहुत अलग अलग होता है। ठीक है, ओके सर। ओके सर। वो चीज ओके, है थैंक यू बेटा। सर। ठीक, हाँ, अब आप आगे क्लियर आगे करिए कंटिन्यू। आगे। हाँ, कंटिन्यू करिए आगे। During the first year, tree puts forth vigorous growth and many side branches emerges from the main shoot, but all the secondary branches up to 75 centimeter from the ground level should be removed to develop straight and vigorous growing main trunk.
on the main trunk, 3 to 5 laterals, secondary branches, most favorable located around the main stem, should be selected to make the proper framework. बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। आगे पीपीटी को चेंज कर दिया हमने, क्लियर, आगे कंटिन्यू कर सकते हैं आप। जी सर, आ गया। In the second year, on each secondary branch, 3 to 4 well distributed tertiary branches should be retained. Final balance and correction of framework should be done in the third year so as to keep the branches and trees apart to obtain a strong framework. The bare fruit is borne in the axils of leaves on the young growing shoots of current season. Therefore, a regular annual pruning and bare is very much necessary to induce a good and healthy growth which will provide the maximum fruit bearing area on the tree. The best time for pruning a bare tree is during the hot and dry season or when it sheds its leaves in May and becomes dormant. Dry, dead, and diseased wood, crisscross branches, and weak crosses should be removed every year at the time of pruning. For optimum yield and good quality fruits, 25% of 1 year old shoots should be added back. Fruit quality is improved with pruning severity, but the yield per tree decreases. Rejuvenation of old orchard. The old orchards can be rejuvenated by renewal pruning, enhanced fertilizer application, and treatment to improve fruit set. The renewal pruning included light adding back of the skeletal branches and thinning out the weak rooting branches. Flowering and fruiting. The flowers in bare borne in the axil of the leaves of mature as well as current season's fruits and inflorescence is axillary cyme. इन्फ्लोरेसेंस, पुष्पक्रम, इन्फ्लोरेसेंस। Inflorescence is axillary cyme. Cyme है ना सर ये? हाँ, सीम है। The number of flowers per cluster has been reported to be 12 and 14. In Chinese Zhuzhue, the flower buds appear singly or in cluster up to 10 in the axil of leaf. The central bud is the first to open, while those around the outer edge may open as much as 2 weeks later. Just unlike Indian Zhuzhue, two types of flowers have been reported in Indian Zhuzhue. जी। Example के लिए hermaphrodite. More than 90% of flowers appearing up to mid-October are male, but percentage of hermaphrodite flowers increase with the advancement of season from less than 10% to more than 70% in November. In northern India, flowering starts in early September and continues for 3 months up to November. In Banarsi Karka, only 2% flowering occurs in Banarsi Kadaka, only 2% flowering occurs in September. 83 October and the 83% हाँ सर 80% October. 83% October and the rest 50% in November at Hisar. ठीक है। In Maharashtra, the growth does not cease and bends. There is early flowering. The fruits mature by October. In Rajasthan, flowering has been observed to begin in July, reaching its peak in September.
with few sporadic flowers appearing till middle of December. In most of the cultivars, the dehiscence of anthers starts. The slide change करना. एक सेकंड बेटा, चलो अब आगे एक सेकंड देख लें बेटा कौन कौन है इसमें, है ना, कुछ शर्माते ही रहते हैं। ठीक है सर, देख. लकी, हाँ सर, लकी होगा. अनम्यूट कराइए, इससे करिए अनम्यूट। अरे सर मेरे मुंह में छाले हैं सर, बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। बोलने में हेलो। दिक्कत होगी। राघवेंद्र आओ, राघवेंद्र। जी सर। राघवेंद्र आप यहाँ से करिए, जस्ट आफ्टर एंथेसिस। राघवेंद्र आप हमको सुन पा रहे हैं? हेलो राघवेंद्र, आवाज आ रही है? राघवेंद्र, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा। चलो बेटा तुम ही इसको आगे करो जस्ट आफ्टर से। 4 मिनट की ठीक और है सर। क्लास है, 4 मिनट और दूंगा बस, ठीक है सर. मुश्किल ओके से सर. 4 मिनट और बस। Okay sir, no problem. Just after anthesis and is completed within 4-5 hours, and the peak receptivity of the ये क्या है? हाँ इस क्लियर नहीं पता चल रहा. हाँ, क्या बेटा फिर से बोलो। ये सर रेस्पेक्टिविटी ऑफ द स्टिग्मा है, क्या है सर ये? हाँ स्टिग्मा ही है, क्या क्या है, स्टिग्मा ही है जी ठीक है सर. Stigma appear to be just as the flower opened. As the pollens of bear are sticky, they are not transferred by wind. The prominent pollinating insects are honeybees, houseflies, and yellow wasp. As the blossom possess a nectariferous disc for controlled pollination. The hermaphrodite flowers are baked 2 days before expected opening, and the flowers are masculated just a day before anthesis. After pollination, the flowers are again covered with butter. Paper bag is removed only after completion of fruit set. After 4-5 days, the best time for making breeding crosses is the month of October in North India climate. Spraying with 10 to 15 mg ZA3 या 1 plus 2.0% borax at flowering, increased fruit set. बनारसी कड़ाका, मुराहा, रेशमी के मुरैया रेशमी के सफेदा नरनौल, सफेदा selected, उमरान, इलायची and काकरोला गोला are self incompatible cultivars. एक सेकंड, जो YouTube पे वीडियो बना के हम अपलोड करते हैं, एक आध खोल के देखते हो कभी कि नहीं देखते हो? क्या सर? एक सेकंड म्यूट कर दें थोड़ा। Fruit growth and development. Botanically, the fruits are drupes characterized by a highly lignified and pointed endocarp, lacy mesocarp, and their pericarp. Fruit growth of where followed a double sigmoid curve with 3 distinct phases, with an early phase of 45 days after fruit set, middle phase 45 to 90 DFS, and final phase 90 DFS to maturity, planofix at
400 ppm induce complete flower abscission but no leaf abscission or damage to buds. 245T at 10 to 30 ppm reduce fruit and increase fruit size and TSS when applied at full bloom. The other plant growth regulators which can be used to improve fruit size and yield are GA3 at 10 to 30 ppm, Na at 10 to 30 ppm, and Noxa at 10 ppm. Important insects, pests, and their management. Fruit fly, Carponia vesuviana, हम्म palmakki. हम्म Infestation of fruit fly starts September with the beginning of fruit set. The adult female lays eggs by inserting its ovipositor in the growing fruit, and larvae come out and feed on the pup. Infested fruits become deformed, rotting may take place, and a large number of affected fruit drop down. चलिए अब The, हमारा एक निवेदन है तुम लोगों से, जी सर। पूरे बेर के कल्टीवेशन पे मैंने वीडियोस बना के डाले हैं, इंट्रोडक्शन से लेके ईल्ड तक मैंने एक एक वीडियो बनाकर आपके उस पे LMS पे डाला है। उन वीडियोस को खोलकर देखिए, जिससे जब आप क्लास लेंगे वेबिनार वाली तब आपको कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, आप देखना LMS पे सारे वीडियोस डले हुए हैं। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने इसका PPT भी अपलोड किया है, और साथ ही साथ इस डाउट क्लियरिंग सेशन में अब मेरी समझ से खत्म करना चाहिए। 51 मिनट का लेक्चर बहुत है, नहीं तो फिर तुमको पचेगा नहीं। ठीक है, और बाकी उन सब वीडियोस को देख लेना तुम, है ना। ओके सर। LMS पे डले हुए हैं। ठीक है, ठीक। ठीक है, अब हम इसको ओवर करते हैं ना। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर।